भारतीय जाट समाज के प्रधान श्री सुभाष वीर जी आज यहाँ पर महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि पर जाट समाज इकट्ठा हुआ है। बल्लभगढ़ के गण्यमान्य इकट्ठे हुए हैं। तो आपने आज महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं। प्रधान जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे समाज को? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे महाराजा सूरजमल ने अपने शौर्य का प्रताप पूरे उसमें भारत में फैलाया और अपना ना अंग्रेज़ों से गुलाम हुए ना मुगलों से गुलाम हुए और वो अजय योद्धा रहे। 80 युद्ध लड़े, 80 युद्ध उन्होंने जीते। तो ऐसे योद्धा से हमारा जाटों का एक वो सिरमौर है, तो हमें उनका सम्मान करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए और सभी समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज को एकता के रूप में बांधना चाहिए जी। और भारतीय जाट समाज इस तरह के कार्यक्रम जो सामान्यतः करते रहते हैं, आप उनके बारे में थोड़ा बताएं। 1 जनवरी का प्रोग्राम बता दें। देखो जी, हमने पहली बात तो 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह की जयंती थी, वो हमने मनाई। अब आज 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि थी, वो मनाई। और 1 जनवरी को गोकुला जाट की जो पुण्यतिथि है वो हम मथुरा में मनाएंगे और हम सभी यहाँ से एक बस करके चलेंगे और आराम से वहाँ तक उसकी मनाएंगे। उसके बाद 9 जनवरी को राजा नाहर सिंह की यहाँ जैन पुण्यतिथि है, उस पर भी यहाँ हम मनाएंगे। बल्लभगढ़ में यहीं राजा नाहर सिंह की प्रतिमा स्थल के ऊपर, तो यहाँ हवन वगैरह सब कुछ करेंगे और उसमें सब मनाएंगे। हमारे समाज में ये कि जो समाज अपने पूर्वजों को और अपने जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं उनको भूल जाता है तो वो तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे जो पूर्वज हमारे लिए जो करके गए हैं, आज हम जो आज़ाद हैं, राजा नाहर सिंह की मेहरबानी है जो जिन्होंने शहीद हुए और लड़ाई लड़ी आज़ादी की। 135 दिन तक अंग्रेज सेना को यहाँ नहीं घुसने दिया दिल्ली के अंदर। तो ऐसे शहीदों के सम्मान में हमें प्रोग्राम करने चाहिए और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें अपने शहीदों पर गर्व होना चाहिए। और देश के अंदर जाटों ने जो शहीद हुए हैं, जाटों ने पहले भी मुगलों से लड़ाई लड़ी और आज भी देश की सेवा जाट ही कर रहे हैं। जाट का किसान खेती में सेवा करता है, जवान फौज में करता है, सेना पे बॉर्डर पे सेवा करता है। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा योगदान है जाटों का इस देश के लिए। और स्पोर्ट्स में, खेल के अंदर जाटों के अंदर जो टैलेंट है, जो गोल्ड मेडल लाते हैं ओलंपिक में, एशियाड में, वो जाटों के ही आते हैं सबसे ज़्यादा जी। तो नवयुवकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? आज की नई पीढ़ी, बच्चे जो कॉलेज के हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी उनके आज के बच्चों में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे बच्चे ना पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान देते हैं और पढ़ाई के साथ साथ जो टेक्निकल काम है वो नहीं सीख रहे, ताकि आज के ज़माने में सरकारी नौकरी तो रही नहीं है। तो इसलिए हमारे समाज को थोड़ा सा जागरूक होकर और टेक्निकल काम सीख के ना और अपना काम करना चाहिए, ताकि वो अपना रोजगार भी कर सकें और अपना दूसरों को रोजगार दे सकें और जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। जब तक जो है 1 मिनट प्रधान जी, और कुछ बुजुर्गों के लिए कुछ कहना चाहें आप? नहीं, बुजुर्ग जो ज़्यादा बुजुर्ग है, अब काम करने लायक नहीं है, तो थोड़ा सा उनका दायित्व समाज के प्रति, परिवार के प्रति नहीं, वो तो बच्चों का बनता है। देखो जी, बुजुर्ग आदमी के अपने माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। जो माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं है। माँ बाप की सेवा करने वाला बच्चा हमेशा कामयाब होता है और सही रहता है, और जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोलो आप भले बंद कर लो, मैं कह रहा हूँ। हमारे जो यूट्यूब जाती है ना, समाज में जाती है, तथ्यात्मक सत्य होनी चाहिए और जिसमें कहीं भी ऐसा ना हो कि जो इतिहास से भटक रहा हो। इसलिए हम ऐसी बातें बताएं जो हमारी बिल्कुल गंगा जी की तरफ पवित्र हो और कोई भी चीज़ नहीं। आप क्या कहना है? हमारे जो है भारतीय जाट समाज है, इसके अंदर हमने जो ना सबसे पहला काम जो करना था वो तो कर दिया हमने, मूर्ति लगानी लगा दी। लेकिन अब अगर हमने अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे वेल एजुकेटेड बच्चे हैं और जो हमेशा जो ना 80-90% लेकर आते हैं, तो हमारे को जो ना एक प्रोग्राम करना चाहिए, उनको जो ना मान सम्मान करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र जो ना 80 साल से ऊपर है, उनको भी नहीं, एक प्रश्न है। आपने कहा ना बच्चों को सम्मानित करना चाहिए, तो कौन करे सम्मानित? सम्मानित जो ना हमारा समाज करेगा।
तो आपने कभी आह्वान किया है ऐसे लोगों से कि हाँ, भाई बोले हैं इकट्ठे मैंने, हों, मैंने सम्मान पहले भी करें? बोला है। मैंने पहले भी बोला था ये बात कि हमने एक मूर्ति लगा दी, इसका मतलब हमें समाज के विषय में भी, बच्चों के विषय में, बुजुर्गों के विषय में भी, जो बुजुर्ग 80 साल से ऊपर है, मान लिया हम एक प्रोग्राम करते हैं, उनको बुलाते हैं और एक जो ना सम्मान के रूप में शॉल या कोई और चीज़ उनको दे करके उनका सम्मान करें, तो मेरा ख्याल है हमारा समाज जो ना बहुत आगे जो ना इस बात बढ़ेगी और लोगों के अंदर जो ना एक भावना जाएगी। चलो 1 जनवरी को आप पहुंचेंगे उधर गोकुला जाट जी के पक्का, शहीद पक्का दिख रहे जी, हैं? पक्का। चलो आपका मैं सम्मान करूँगा। जी जी, धन्यवाद। अगर हम उसके विषय में जो ना सारे डिटेल में अगर बताएं तो मेरे ख्याल बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि इतिहास की किताब जो ना पूरी किताब जो है वो लिखी गई है। तो चंद बातें मैं बताना चाहूँगा। 1707 में और 1763 तक जो ना वो इस दुनिया में रहे। देवकी के गर्भ से पैदा होकर के उन्होंने हमारे देश पर जो है बचपन से लेकर के जो ना जिस प्रकार से जो ना, हालांकि उनका राजपाट तो राजा तो उन्होंने बनाए गए बाद में, लेकिन उन्होंने पहले ही लड़ाइयाँ जीतनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई थी राजा की तरफ से। राजा बाद में बनाया गया था, लेकिन उनको पहले जो ना लड़ाइयाँ लड़ी और 80 लड़ाइयाँ लड़ी थी, और जिसके अंदर हमेशा जो ना वो विजयी रहे। और उसके बाद मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वो विद्वान तो थे ही, उसके साथ में जो है उनके अंदर एक योग्यता है राजनीतिक। क्योंकि अगर जो ना आप कहो महाराजा रणजीत सिंह हो, चाहे जो ना शिवाजी हो, उनके सब के साथ में उनके संबंध जो थे वो बहुत बढ़िया थे। राजनीतिक होने के नाते जो ना उन्होंने कभी जो ना अपने राज के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें एक ही चीज़ था, जब भी जो ना किसी जो ना पाप के विरुद्ध में, जैसे कोई भी जो ना उन्होंने सहायता मांगी, वो पीछे नहीं रहे, आगे रहे। उसमें एक उदाहरण है राजा जयपुर का। जयपुर के जो 2 भाई थे, उनके अंदर जो ना राजगद्दी के लिए लड़ाई थी, तो उन्होंने जो ना, और दूसरे जो थे राजपूत थे और अंग्रेज थे और जो ना मराठा थे, वो तीनों के तीनों एक भाई को बैठाना चाहते थे, लेकिन सूरजमल ने कहा कि नहीं, ईश्वर सिंह को जो ना बैठाया जाएगा। तो उन्होंने बड़ा होने के नाते तो उन्होंने जो ना कहा बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने युद्ध के लिए ललकार दिया और अकेले राजा सूरजमल ने तीनों जो ना इनको हराया और ईश्वर सिंह को गद्दी पे बैठाया। पहला उदाहरण था। दूसरा कि जिस टाइम के ऊपर जो ना भाई ने बताया प्रिंसिपल साहब ने कि जिस टाइम पर जो ना मराठे जो ना युद्ध के लिए चले, ये सच्चाइयाँ थी कि वो साथ में बच्चों को, औरतों को, सबको जो ना अपना एक 2 मिनट में कर रहे होगा, तुम आ जाओ और 2 मिनट सही जब जा रहे हो तो उसमें क्या है, और निकाल दे भाई 2 को से। बहन बेटियों को जो ना मुगलों ने जबरदस्ती जो ना लूटने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम के ऊपर जो ना यही हमारे महाराजा सूरजमल जी थे कि उन्होंने दोनों बहन बेटियों को बचाया और अपने भरतपुर के अंदर ले जा करके उनको मान सम्मान के साथ रखा। उस टाइम पर 1 किलो अनाज और 1 रुपया उस टाइम पर माने रखता है, वो देते थे रोजाना। और जितने दिन तक वो यहाँ रहे उतने दिन तक उनकी सेवा की। और उसके बाद अपनी मिलिट्री से, यानी हरियाणा के नौजवान थे, वो उनके साथ में दोनों छोड़ने के लिए महाराष्ट्र में गए थे। और उसी टाइम के ऊपर जो ना जितनी हमारी सेना की सैनिक थे, वो उनको जो ना उन्होंने मराठों ने ना उनको वहाँ रख दिया और वहीं पर जो ना उनको अपने जो उनकी ब्याह शादियाँ करवाई और उसके बाद उनको जो ज़मीन दी। और आज भी 24 गांव, आज के दिन भी अगर आप जाकर पूछोगे, हमारे 24 गांव जो ना ऊना के पास में वहाँ मौजूद है, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। गोत्र भी हमारे हैं और वो जो ना आज वहाँ रह रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि महाराजा सूरजमल तो जो ना बड़े महान व्यक्ति थे और उन्होंने जो कार्य किया, जाट श्रोमणी और उसके बाद जाटों के सिरमौर, इसलिए हमें उनका तो याद करना ही करना चाहिए, सदा उनको जो ना आगे रखना चाहिए। क्योंकि अगर उनके बराबर का कोई नहीं हुआ है भारत के अंदर, अगर माने तो उनका जो राजपाट था बहुत लंबा चौड़ा था और हर किसी से राजनीतिक के बेस के ऊपर उन्होंने संबंध भी रखे। तो इसलिए हमारे बीच में सारंग जी जो पूर्व में
जिला परिषद के पास रहे हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका स्वागत। और भाई एक बात और कहना चाहूँगा, सभी जाट सरदारी बैठी हुई है, जब तक हम अपने राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, हमारे बीच में दोनों भाई हमारे प्रमोद राणा जी और अवधा सारंग जी ना रहने की इच्छा है। मैं तो कहूँ किसी पार्टी से लड़ें, आजाद लड़ें, हम लोग इनके मदद करने जैसी मदद कर सकते हैं। भाई बिरादरी से मतलब होना चाहिए। और सभी को कहाँ से? सारी सरदारी को बस एक ही अच्छा, वो है, जिसको किसी भाई को भी जाट को टिकट मिलेगी, भाई साहब ओम प्रकाश जी बैठे। मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और ये तो सत्य है कि महाराजा सूरजमल जैसे योद्धा, वीर, और कोई भी राज रहा हो, अंग्रेजों का रहा हो, मुगलों का रहा हो, एक ही आदमी ऐसा था जो कभी गुलामी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सभी अपनी जाट बिरादर को एकता बनाए रखें। और ये भी हमने देखा है कि जाट को इस देश में कोई बिरादर नहीं चाहता, अपने संघर्ष पे। सबसे पहले मैं महाराजा सूरजमल के हम सारे वंशज ही बैठे हैं, और ये जो जितने भी फोटो हम दिखाई दे रहे हैं सारे वंशज ही हैं। हमने प्रेरणा लेनी चाहिए, हम इनके प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। दूसरा, एक जाट कौम ऐसी कौम है जो खुद मजिस्ट्रेट हैं, जो हमारे बड़े पिता तुल्य हैं, वो हमारे आजकल बच्चे हमारे से पीछे हटते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जिस घर में छोटी ही भी दिक्कत आवे, ये सारे भाई एक बार इकट्ठे हो उस घर में चले जाना, तो मेरे ख्याल में बड़ी सी बड़ी जो पहाड़ उस घर पर टूटने को जा रहा है ना, वो ठीक हो सकता है। ऐसे भी संकेत आगे होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमर शहीद राजा महाराज सिंह की नगरी महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस, शौर्य दिवस, मतलब ये उनका जो दिवस है ना, बलिदान दिवस, उनका शौर्य दिवस मनाने का हमारा वो है। सबसे बड़ी बात है इनका शौर्य जो है इतना तगड़ा था, उनको मैं श्रद्धासुमन अपने भारतीय जाट समाज के सभी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मैं सभी आप आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं स्वागत करता हूँ। साथ आप सभी ने महाराजा सूरजमल के बारे में बता दी तकरीबन कोई से नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि ये महाराजा सूरजमल एक ऐसे जाट नेता हुए जो ना अंग्रेजों से गुलाम हुए ना मुगलों से गुलाम हुए, मतलब ये स्वतंत्र रहे। और जब आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ, तो भी इनकी स्वतंत्र रियासत थी उस टाइम की, इनको स्वतंत्र ही छोड़ के गए थे, अंग्रेजों के पास कोई इनका वो नहीं था किसी के पास। तो ये सबसे बड़ी बात ये थी। दूसरा, अभी समाज में सभी ने इनके बारे में सारी चीज़ बता दी है। हमारी कमी कहाँ है, यहाँ जब पलवल में देखो आप, महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी है, यहाँ तो गढ़ है वो है महाराजा सूरजमल का। महाराजा सूरजमल से तगड़ा योद्धा आज तक हिंदुस्तान में तो होया नहीं है कोई, जो भी मतलब अजय योद्धा जो भी हुआ है यही हुआ है। महाराणा प्रताप ने खूब युद्ध करे, वो हारे भी, सारी चीज हुई। तो ये थे जो शख्स, ना तो हारे, ना अंग्रेजी सारे, ना मुगलों सारे। तो इसलिए इनका एक सबसे बड़ी बात ये है, खुद है। तो और ये हमारे पास एक सबसे बड़ा अध्यात्म का बड़ा वो तोप है। और फिर भी हम इतने हमारे अभी ये गोकुला जाट के वंशज हैं जिन्होंने एक आम किसान से समाज को इकट्ठा किया, किसानों को इकट्ठा किया और औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ी, उसको हराया। बाकी आखिर में उसके बोटी बोटी काट दी, पर उसने ये धर्म नहीं कबूल किया, इस्लाम नहीं कबूल किया। तो ये हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल, इनका वंशज मतलब शुरू से लेकर आज तक सभी जगह बिल्कुल इनका सही समाज, हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, समाज के लिए एक इज्जत की चीज़ है। तो इसलिए आज तो हमने उनका जो था सभी ने, आपने इनके सब बारे में सभी ने बता दिया। अभी जो समाज की हमारी जो कमी है ना, वो हमें अभी आगे थोड़े से जानते में पड़ेगा। और जैसे भी कोई भी, जैसे अभी इन्होंने बताया भी, हमें पता नहीं चला कब बच्ची का आपने बताया होता तो हमें फिर तो हम सोचते। दूसरा बात, अभी 2 मिनट पर खड़े हो गए, ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2 मिनट देखो, चौटाला जाट नेता थे वो, अच्छा 2 मिनट कर अपना गोकुला जाट का वो शहीदी दिवस होता है, तो ये उसमें मथुरा में मनाएंगे और यहाँ से जाएंगे। तो ये हम भी चलेंगे इनके साथ, इनके वकील साहब वहाँ मनाएंगे। तो इसके लिए आपको सभी को महाराजा
राजा नाहर सिंह के यहाँ जो है ना पुण्यतिथि, उस पर श्रद्धा सुमन करने के लिए सभी से निमंत्रण है। अभी बार बार फोन ना करना पड़े, 9 जनवरी को आप सभी को आना है, दोबारा हम ना कहें किसी को। दूसरी बात, बाकी ये जो चीज़ें हैं जैसे 1 जनवरी का है, ये भी जो भी भाई चलना चाहेगा हम एक गाड़ी कर लेंगे और वहाँ चलेंगे, मतलब गोपला जाट के उसके लिए श्रद्धा सुमन बड़ा कर दो। थोड़े और खुले खुले हो जाते पीछे हो जाओ, पीछे बाहर ले लेंगे, यहाँ ले लो। एक यहाँ ले लो, फिर बाहर ले लो। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। आपका कैमरा कह रहा है इसको इस कमरे से बाहर निकालो, यार समाज से इस कमरे में बंद मत रखो। जागृति आएगी वहाँ से देख तो वापस चले गए एक दफा गए एक सेकंड रुकना आप ना साहब, थोड़ी सीने चोरी करो, आप थोड़े थोड़े पीछे सब पीछे जाए। महाराजा सूरजमल सर का कोई साइड नहीं, जोर लगा यार। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। सर एक मन लेना है मेरा, आपका होगा साहब, एक मैं अपना पर्सनल ले लूं। लो। मैं जो कह रहा हूँ कि कोई उम्मीद नहीं थी कि गुर्जरों से कि इतना तगड़ा सम्मेलन हो। हमारी बिरादरी सबसे पीछे जा रही है इन चीजों। डीजीपी जो कि शिक्षा वर्ग से भी है और वैसे भी योग्य दाता है, उन सब से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लिए, जब महाराजा का इतना योगदान देंगे कि जिनको आज हम और हमारे अंदर भी बल, शक्ति और दिमाग सब कुछ होने के बाद हम पीछे हटते जाते, हम आते नहीं, कुछ कर नहीं पाते। तो हमें सबसे ज़्यादा एकजुट होने की, और आज मैं इनके बलिदान दिवस पर सबसे यही प्रार्थना करूँगा और सब प्रण करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लिए जो भी हो सकता है भरपूर योगदान दें, शक्ति से, दान से और समय से। मैं ज़्यादा ना कह के इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय भारत। भाई साहब से हैं तो बहुत ज़्यादा मुद्दा से पता है, उनका स्वागत है। मैं हमारे जन्म से नहाएगा वो 3 सेट है, मेरी उसी को बुला रहा है, किसी को कोई बुला रखा, किसी ने बुला रखा। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यगण, प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जिसमें सभी प्रकार के सभी डिपार्टमेंटों से अच्छे अच्छे बुद्धिमान आदमी हैं। सबसे पहले नमन करता हूँ मैं उन वीर बलिदानियों को, इन्हें कि इन्हीं के प्रयास से हम आज खुले मकान दे रहे हैं और इनके उससे आज मजीद हैं। तो मैं सबसे पहले उनके बारे में एक थोड़ी सी, क्योंकि मैं भी एक प्रवक्ता रहा हूँ इतिहास का थोड़ा सा। सबसे पहले एक गोकुल जाट हुए थे, गोकुल और राजा राम, उन्होंने सबसे पहले जाटों को इकट्ठा करके एक ऐसा शासन स्थापित किया। मथुरा, आगरा, धौलपुर, भरतपुर, मेरठ और हरियाणा तक के, अलीगढ़ तक के जाटों को इकट्ठा किया उन्होंने और एक मुहिम छेड़ी मुसलमानों के खिलाफ। महाराजा बदन सिंह सन 1721 से और 1756 तक वो शासक रहे, बड़े प्रतापी शासक रहे और बहुत ही वो एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में वो प्रस्तुत हुए। 1752 में उनको अहमद शाह अब्दाली राजा की उपाधि दी और एक महाराज की उपाधि से शोभित हुए। 1756 में उनकी मृत्यु के पश्चात तब महाराजा सूरजमल गद्दी पर बैठे
और 1756 से 1763 तक वो रहे। कहते हैं कि उनका शासन ऐसा था, कितनी रियासतें थी भारत के अंदर, उन रियासतों में सबसे अच्छे ज्यादा लगान भरतपुर रियासत का आता था। करीब करीब 2.25 करोड़ उस समय आता था। उस समय का आज से 260 या 270 साल पहले आप अंदाजा लगाइए 2.25 करोड़ कितना बड़ा होता होगा। तो एक बहुत बड़े प्रखर और विद्वान महाराजा सूरजमल एक इतने बड़े नेता थे, नेता क्या इतने बड़े शासक थे, अच्छे कुशल प्रशासक थे, जिसके बारे में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। परंतु मुझे थोड़ी सी चीज होती है, आज हम अपने बच्चों को क्या, हम अपने आप में भी, हम अपने क्या इन प्रबुद्ध जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सम्राट हुए हैं, हम उनके लिए इकट्ठा नहीं हो सकते? बड़े गैरत की बात है, हम इकट्ठा हुए चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के लिए 23 तारीख को, हम वहाँ सब थे और इनसे भी ज्यादा लोग थे। परंतु क्या हुआ वहां पर, हमने क्या देखा? हमने हवन किया, फोटो खिंचवाए, परंतु किसी ने 2 शब्द उस शख्स के लिए नहीं बोले। कितनी बड़ी विभूति थी, चरण सिंह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक बहुत प्रख्यात एक अर्थशास्त्री थे, जिनकी डेफिनेशन विदेशों में पढ़ाई जाती हैं, और उसके लिए हमारे मुंह से किसी ने एक शब्द नहीं निकला। हमारी आने वाली पीढ़ी का हम क्या थे? तभी तो हम कहते हैं कि हमें बुजुर्गों द्वारा किए हुए कार्यों पर हमें गर्व होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेंगी? हमको कौन याद करेगा? तो फिर भी हमें ये सोचना चाहिए उनके लिए, जो हम इकट्ठे हुए, हमसे ये कहते हैं, हमारी कमी भी है कि हम अपने बच्चों को समझा नहीं सकते, हम उनको लाइन पर नहीं ला सकते। तो हमें ये सबसे ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए, हम इकट्ठे हों और हमें अपने समाज में, आप अभी गुजरों की बात कर रहे थे, प्रधान है और मेरे पास पहुँचे हैं उनके साथ ही उनका स्वागत है। तो मैं उसी बात को जारी रखते हुए उस पर खेद व्यक्त करता हूँ कि जरूर कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो तो हमें उनके जीवन के बारे जाटों का कलेक्टर भी कहा गया है, उसके कई कारण हैं क्यों कहा गया। लगभग 56 साल ये जिंदा रहे मेरे ख्याल से, 63 तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, 25 साल की बता रहे हैं। मैं ये चिंतित रहता हूँ 7-8 साल में मैंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, एक दिन भी रेस्ट नहीं किया, प्लानिंग भी हुई, खर्चे भी लगाए, सेना भी तैयार करी। उन लड़ाइयों में ये भी हमने अंदाजा लगाया कि वो ताकत के बल पे नहीं जीते, बहुत ताकतवर थे इसलिए जीत गए। उनके अंदर जो रणनीति थी, जो विवेक था, जो कूटनीति थी, जो समय पे क्या फैसला लेना है, वो बहुत भारी उनके अंदर, जो हमने जैसे चर्चा करी, जानना चाहा किसी से, मगर सारी लड़ाइयों में कामयाबी कैसे मिलती चलेगी। बुलंद रणनीतिकार थे, समय को पहचानते थे, मौसम को पहचानते थे, दुश्मन को आंकते थे, तब लड़ाई करते थे और उसमें कभी भी असफल नहीं हुए। तो ये चीजें अब हम इनके बारे में चर्चा करके घर को जाते हैं, हम इनसे क्या सीख सकते हैं, हम भी ये सीख सकते हैं। अब हमें घोड़ा भी बता रहे, घोड़े तो हैं, हम हैं ही सीधे हैं, बहुत बड़ा स्वभाव है, मान जाते हैं, थोड़ी सी प्रशंसा में समर्पण भी कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमें भी अपनी प्लानिंग को और चुस्त दुरुस्त और मजबूत करना चाहिए। हमने कहाँ खड़ा होना है आज, हमने कैसी बात करनी चाहिए, हमें किस समय क्या बात करनी चाहिए, यानी इस तरह की प्लानिंग हमें भी प्रेरणा देनी चाहिए। ऐसी चीज़ें हम सीख सकते हैं। युवा चेहरा है। आज महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर भारतीय जाट समाज बल्लभगढ़ की तरफ से उपस्थित समाज के सभी पितातुल्य बुजुर्गों, सब साथियों को हाथ जोड़ के राम राम, आप सबका वंदन, अभिनंदन। महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर उनके बारे में जिस तरह से आदरणीय गुरु जी ने, सरपंच साहब ने, बाबू जी ने बहुत विस्तार से उनके जीवन के बारे में बताया,
1707 से लेकर 1763 तक उनका जीवन और लगभग 1754 से लेकर 1763 तक उनका एक महाराजा के रूप में, राजा के रूप में उनका जीवन, जिसमें युद्ध कौशल और जिस तरह से सरपंच साहब ने बताया कि इतने कम अवधि के दौरान लगभग 80 युद्धों को लगातार जीतने का एक उनका रिकॉर्ड, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि महाराजा सूरजमल जी और जो उनके पिताजी बदन सिंह जी जो थे, वो एक महान शासक थे, महान राजा थे। और जाट समाज के लिए तो वो राजा थे ही थे, बाकी समाज के लिए भी उन्होंने एक अच्छे शासक के रूप में काम किया। मराठाओं का जब युद्ध हुआ 1761 में, उस युद्ध में भी उन्होंने, जब वो जा रहे थे, किसी कारण से वो महाराजा का सहयोग नहीं ले पाए, जो इतिहासकार बताते हैं। फिर भी महाराजा सूरजमल जी ने उनकी जो जाती हुई सेना थी लगभग 40,000 के आसपास की, उनको भोजन, उनका पानी, उनके कपड़े आदि की व्यवस्था की। महाराजा सूरजमल जी की सेना में लगभग 25,000 सैनिक बनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, हिंदू धर्म की रक्षा की, समस्त हिंदू धर्म की रक्षा करने के साथ साथ जो देश के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली ताकतें थी, उनको उन्होंने खत्म करने का काम किया। उनसे जीवन भर वो लड़ाई लड़ते रहे। ऐसे महाराजा सूरजमल जी को मैं नमन करता हूं और हम सबका ये प्रयास है कि उनके दिखाए रास्ते पर हम चलें, उनके जीवन की तरह हम सब अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें, उनसे हम प्रेरणा लें। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इसके बारे में बताएं। मैं तो खुद से शुरुआत करते हुए आज दोनों बेटों को मैंने सुबह कहा कि आज की छुट्टी है या जाना है स्कूल। उन्होंने कहा पापा आज क्रिसमस है, इसकी छुट्टी है। तो मैंने उनको बताया बेटा क्रिसमस ही नहीं है, आज महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस भी है। और मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ चलना दोनों, आज राजा नाहर सिंह महल में बलिदान दिवस मनाया जाएगा। चलने के लिए तैयार हुए। फिर छोटे बेटे ने कहा कि पापा कल का पेपर है। तो बड़ा कह रहा पापा फिर मैं क्या करूँगा। मुझे भी ये था कि मुझे जल्दी किसी मीटिंग में जाना, मिलकर उनको वापस छोड़ने मुझे आया नहीं जाएगा। मुझे बता रहे थे हमारे समाज के अंदर भी सब अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। कोई किसी भी दल से जुड़ा हो, महाराजा सबके हैं और हर समाज का, हर वर्ग का, हर राजनीतिक दल का हमारे बीच में स्वागत होना चाहिए। क्योंकि महाराजा के लिए हम नमन करने के लिए आए हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई हमारे ऊपर इस तरह की बंदिशें नहीं होनी चाहिए कि भाई हम एक राजनीतिक दल से हैं या दो से हैं, तीन से हैं, कोई कितने से भी हो सकता है। मैं अपनी तरफ से महाराजा सूरजमल जी को नमन करता हूँ और आप सबका इस तरह के जो कार्यक्रम लगातार भारतीय जाट समाज बल्लभगढ़ करती है, आदरणीय प्रधान जी सुभाष चौधरी जी और आप सभी को मैं इसके लिए धन्यवाद भी प्रकट करता हूं। और लगातार बैठकों में नहीं आने के कारण मैं क्षमा भी आपसे मांगता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ ऐसी ड्यूटियां, जिम्मेदारियां होती हैं। अभी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं व्यस्त रहना पड़ता है, जिसके कारण नहीं आते। लेकिन जितना भी संभव होगा हम भी हमेशा आपके साथ हैं। महापुरुषों का नाम आगे हो, समाज का नाम आगे हो, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। आप सबको राम राम और महाराजा सूरजमल जी को नमस्कार। हमारे प्रिंसिपल भारतीय जाट समाज सभी बुजुर्ग आप सबको महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर आपने यहाँ पर जो समय निकाला उसके लिए आभार प्रदर्शन करता हूँ। और महाराजा सूरजमल के पराक्रम जिन्होंने देखे हैं, सुने हैं, वही बताते हैं कि
महाराजा सूरजमल किसी एक जाट बिरादरी के नहीं, वो सभी सब वर्गों के थे और खासकर जाटों के आँख थे। उन्होंने जाट पर नाम रोशन किया है और इतने उन्होंने कुर्बानियाँ दी कि उनसे हमें सबक सीखना चाहिए कि किसी सही रास्ते पर चलने के लिए सब कुछ त्याग कर हमेशा ही वो अपने क्षेत्र को, अपने बिरादरी को, अपने समाज को, सभी वर्गों को लेकर के साथ चलते थे। और आज भी उनकी जो पीढ़ी है, उनकी आज भी इतनी ही भरतपुर क्षेत्र में दलों का अपना अपना होता है क्षेत्र, लेकिन वहाँ तो यही कहते हैं कि चाहे भाई कुछ भी है तो वो अपने ही। तो जहाँ तक सबसे ये रहता है कि भाई जो हमारे महाराज की शान और प्रशंसा बनी रहे, हम तो उसी में विशेष खुशी है। इस तरीके की धारणा बनी हुई है। महाराजा सूरजमल के परिवार ने 13 पीढ़ी राज किया। इतना हुआ है सम्मान कि जहाँ वो कह देंगे वहाँ से जनता हटेगी नहीं। इस तरीके से उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी है, हमसे सीखना है, अपने बच्चों को भी बताना है। आज ये सभी का यहाँ आने पर तहे दिल से देखी बधाइयों से सम्मान करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सभी अपने जाने पहचाने चेहरे हैं, सही चिर परिचित हैं और ये परंपरा हमारे बीच में काफ़ी दिन से चली हुई है कि ऐसे महापुरुषों को हम याद करें जिसे समाज पूरा देश प्रेरणा देता है। भारतवर्ष विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न धर्मों का क्षेत्र है। इसमें हमारा जो देश क्षेत्र है इसमें जिनको भारतवर्ष के जब इतिहास को पलटते हैं तो स्वर्ण अक्षरों में ये नाम चमकते रहते हैं। वो ऐसा समय था जिस समय पर महाराज सूरजमल हुए, बड़ा बेरहमी का समय था। उस समय कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं। मुसलमान राज्य पूरी तरह से देश में हार काल मचा रहा था, परेशान। और धर्म के नाम पर भी, क्षेत्र के नाम पर भी पब्लिक में बहुत बेचैनियाँ थी। लेकिन जब कमजोरी होती है तो उस समय रक्षा केवल तलवार करती है और बात होती है। तो उस बेचैनी को मिटाने के लिए ये परिवार जो हम आज इस बात से खुश होते हैं कि जाट परिवार है, ये वास्तव में हिंदुस्तान का परिवार है, हर व्यक्ति का परिवार। जो भी कोई शरण में आता था उसको शरण दिया करते थे। महाराज सूरजमल केवल भरतपुर में नहीं, इनको अपना तुम कहते हैं, सारे अपने समय की सारी लड़ाइयाँ जीती, कोई युद्ध नहीं हारे। और इतना बड़ा साम्राज्य इनका, राजस्थान से लेकर के आप चलेंगे तो आपको आगरा के किले को भी, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई, मुगलों के अत्याचार का जवाब देने के लिए आगरे के महल में से, आगरे के किले में से जो आपका जहाँ जहांगीर का बनवाया, इसका अकबर का बनवाया, जहाँ पर कब्र बनवाई हुई है, उस कब्र को उखाड़ करके आग लगा दी थी वो राजा सूरजमल। और उस महल में, जो महल सोने का बना हुआ है, उसमें आग लगा दी थी भूसा भर से। और कभी आप आगरा जाएं तो ताजमहल के इस पत्थर को पढ़ना, उस पर लिखा हुआ है इस ताजमहल में ये महाराज सूरजमल की ताकत थी, ताजमहल को लेकर। और आगरे किले पर भी रह करके राज्य थी।
ये महाराज सूरजमल उस समय का बदला ले रहे थे जब शहादत खान ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रखे थे। शहादत खान में आप नया नाम सुना होगा, अवध के नवाब रहे हैं। और जब लास्ट में लड़ाई होती रही तो उस लड़ाई में उसने दिल्ली में मुगल बादशाह से कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहता, जाट मेरे से कंट्रोल नहीं होते, सरेंडर कर दिया। फिर उसको अवध का नवाब बनाया। लेकिन शहादत खान ने हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा शहादत हुई थी लोग, उसने बहुत ज़्यादा लोगों का नाम निशान बताया था। खासकर जो वॉरियर कौम है, हम जो दिखाई देते हैं ना, ये वॉरियर कौम रही है, कभी योद्धा कौम रही है, तलवार उठाई इन्होंने, इसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। शहादत हुई लोगों की बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी आज वक्त बदल गया है, मध्यकालीन भारत नहीं है। और आज जो भारत है वो भारत है, स्वतंत्र भारत है, जिसे हम कहीं ना कहीं खड़े हुए दिखाई देने चाहिए। हम कहीं ना कहीं अपने इस जोश खरोश के साथ होनी चाहिए तो भारत को बनाने में हमारा सबसे बड़ा बलिदान है। मैं दो बात जरूर कहना चाहूँगा आपके बीच में खड़ा होकर के, जब आप गोवर्धन जाएं, जब आप वृंदावन जाएं, जब आप मथुरा जाएं, तो एक बार आप भारत पर जरूर जाना और राजा के महल के देख जाना। आप जब उस कुर्सी पर राजा बैठते थे, महाराज बैठते थे, जब आप उसमें जाकर देखेंगे आपको ये लगेगा कि भारत में आपका भी कोई स्थान रहा है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, अगर ये वंश हमारे बीच में नहीं होता तो आपके गांव मध्यकालीन भारत में कहीं नहीं, कोई नहीं पूछ रहा था, आपका नाम था ही। इसलिए इतनी बड़ी पहचान। अंग्रेज बहुत समय लड़े इनसे, अंग्रेजों को भी कर्नल लेक को 1805 की संधि में समझौता करना पड़ा है। और आपको भरतपुर और हैंडोन जाना और सारा उनको वापस देना पड़ा। तो अजयगढ़ कहते हैं इसको। आपके अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे पदों पर आसीन हैं, तो इन्होंने अपने कर्मों के द्वारा हमारे समाज का नाम पूरे जिले फैजाबाद में नहीं, पूरे हरियाणा में किया है। के चित्र को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित प्रधान जी और सभी सरकारी मुलाकाम, इतिहास के बारे में तो पूर्व वक्ताओं ने खूब अच्छी जानकारी दी है। महाराजा सूरजमल बहुत ही दूरदर्शी राजा थे, सूरवीर तो थे ही। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए, किसानों की समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने अपने क्षेत्र को कैसे सुरक्षित किया जाए, तो इसके लिए अपने एक लोहागढ़ का एक अजय किला ऐसा बनाया जो पूरे देश में एक मिसाल थी कि उसको कभी आसानी से जीता नहीं जा सका। वो मुगलों ने, अफगानियों ने, अंग्रेजों ने भी आक्रमण किया, लेकिन वो अजय किला ऐसा माना जाता है पूरा। तो ऐसे दूरदर्शी बलशाली व्यक्तित्व के धनी 7 फुट 3 इंच उनकी हाइट बताई जाती है। 7 फुट 3 इंच के व्यक्ति पूरे देश भर में आज भी शायद कोई मिले। तो दोनों हाथों से वो लड़ते थे और देशभक्ति और धर्म के लिए धर्मपरायणता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। इतिहास की पुस्तकों में उनके बारे में बहुत अच्छा नहीं लिखा गया है। पिछले दिनों जो पानीपत फिल्म आई उसमें भी उनको नायक नहीं दिखाया गया, अपितु मराठों के साथ छल या उनका साथ न देने का आरोप उन पर लगाया गया। आज भी आप जाट समाज में बैठे हैं, लेकिन अन्य समाजों से सुनोगे तो दूसरी तरह की बातें करते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है, एक ये कहना चाहता हूं मैं कि हम अपने पक्ष को समाज में अच्छे से रखें।
अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनके बहुत सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर हैं। तो अच्छे अच्छे वीडियोस को जगह जगह डालें, व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें, फेसबुक पर डालें, जहां हम डाल सकते हैं। यानी उनके बारे में सच्चाई आनी चाहिए कि जब मराठा यहाँ पर आए थे पानीपत का युद्ध लड़ने के लिए, उस समय महाराजा सूरजमल ने उनसे बातचीत की थी। वो अपने बच्चों और पत्नियों को भी लेकर आए थे। उस समय वो इतने अहंकार में होते थे कि हम तो हर चीज को, हर राज्य को चुटकी से जीत लेंगे, आसानी से जीत लेंगे। तो इसलिए अपने ऐशो आराम के लिए महिलाएं भी लेकर चलते थे, बच्चों को भी साथ लेकर चलते थे। तो महाराजा ने कहा कि पत्नी, इनके सैनिकों की पत्नियों को, महिलाओं को और बच्चों को मेरे पास छोड़ो, यहाँ पर हम व्यवस्था करेंगे, इनको मत ले जाओ वहां पर। उनकी बात नहीं मानी, और भी उनकी कुछ बातें थी, उनको नहीं माना गया, और वो अहंकार में कह गए तुम क्या हमें बताओगे। इस तरह के अहंकार के कारण से महाराजा सूरजमल की उनसे बातचीत नहीं बनी, और अंततोगत्वा मराठे पानीपत के युद्ध में हारे। पानीपत के युद्ध में हारने के बाद भी महाराजा सूरजमल ने उनके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की, उनको भोजन, पानी सब कुछ दिया, और वहां तक भेजने की व्यवस्था की, उनको रास्ते के लिए पैसा भी दिया। तो ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हारे हुए अपने, जिन्होंने उनकी शर्तों को भी नहीं माना तो भी उनका सहयोग किया, तो इस लूटना हमारा अधिकार था। तो जाट लुटेरे नहीं थे। लुटेरे का मतलब है किसी भी राहगीर को लूट लिया, किसी आते जाते को लूट लिया। तो गलत टर्म का प्रयोग हमारे इतिहास में भी किया गया। तो इतिहास में भी ठीक होना चाहिए, और अच्छे ढंग से एक नायक के रूप में महाराजा सूरजमल का चरित्र समाज के सामने आना चाहिए। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज महाराजा सूरजमल का बलिदान हुआ। आज के दिन तुलसी पूजन दिवस की भी बात की जा रही है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की भी बात की जा रही है। दूसरा, जो गुरु गोविंद सिंह है, उनका पूरे परिवार का बलिदान 25 दिसंबर से, और एक सप्ताह के अंदर अंदर उनके दोनों बच्चों का बलिदान भी हुआ, उन सब की बात की जा रही है। लेकिन जाट समाज के अलावा बाकी कोई महाराजा सूरजमल के बारे में नहीं कह रहा है। तो हमें उन सबको भी साथ लेकर चलना है, लेकिन अपनी बात को हमें जरूर समाज में रखना चाहिए। अपने जो नेहरा साहब कह रहे थे, बच्चों तक भी जाना चाहिए, बच्चों को साथ लेकर आए, या बच्चों के बीच में इतिहास ये रखना चाहिए। अभी वीडियोस आप तुरंत फॉरवर्ड करो अपने बच्चों को, यहाँ से जाने के बाद उनको भी तो पता लगे कि हमारा क्या इतिहास है। उनको पता ही नहीं है कि महाराजा सूरजमल इतने बड़े महाराजा हुए, इतने बड़े योद्धा हुए। जो गोकुला जाट है वो तो एक सामान्य किसान थे। गोकुला जाट सामान्य किसान ने चुनौती दी औरंगजेब जैसे शासक को कि हम लगान नहीं देंगे, और किसानों को इकट्ठा करके इतना बड़ा विद्रोह किया कि औरंगजेब की सेना को वापस हटना पड़ा। जब उनको फिर दोबारा से आक्रमण करके उनको बंदी बना करके चौराहे पर उनकी गर्दनें काटी गई, लेकिन उसका बदला भी उनके बेटे राजा राम ने जाकर के लिया। आगरा में लूटपाट की, आगरा में उनको चुनौती दी औरंगजेब को, और फिर उनके बेटे बदन सिंह हुए, और बदन सिंह के बेटे महाराजा सूरजमल हुए। तो इस तरह की इस परिवार की जो बात है, चौधरी साहब भी इनके अब तक की पीढ़ी के बारे में भी जिक्र कर रहे थे। तो अब तक भी उस परिवार की इतनी मान्यता है समाज में। तो हमें यही निवेदन है कि महाराजा सूरजमल के नाम से जो संस्थान खुले हुए हैं, दिल्ली में भी खुले हुए हैं, भरतपुर में भी हैं, अब और ज्यादा जागृति आने लगी है, और ज्यादा संस्थान महाराजा सूरजमल के नाम से खुलेंगे, और पूरे जाट समाज के अंदर महाराजा सूरजमल का नाम की चर्चा आजकल होने लगी है दोबारा से। इसको हम और तेजी से आग्रह करें। हम जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले। मैं ज्यादा इतिहास नहीं बताऊंगा, या ज्यादा, क्योंकि ज्यादा इतिहास बताना, समय लेना, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, ये ना तो मैं बुद्धिमत्ता समझता हूँ, ना आप लोगों से प्रखर रखता हूँ। पर ये इन चीजों से एक चीज निकल के आती है कि हमें गर्व महसूस करना चाहिए, हम जाट हैं। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हम ऐसे कौम में पैदा हुए हैं
जो बलिदान के लिए बना है और बलिदान देने में आगे रहता है। शिक्षा में हमारी कौम आगे, खेलों में हमारी कौम आगे, बलिदान में हमारी कौम आगे। लेकिन अभी प्रिंसिपल साहब ने भी बताया, हम अपनी चीज को प्रचारित नहीं कर पाते। हम अपने बच्चों को, अभी हमने जाट सभा की ये सभा रखी, मैं अभी बताऊं मेरी बच्ची का मेडिकल में हुआ एडमिशन, अभी MBBS में हुआ, और 2020 में 99% आए थे उसके, 21 में 10th में। पर बड़ी खेदजनक बात है, जाट महासभा से कभी मुझे एक मोटिवेशन तो समझो, कभी कुछ बच्चों को बुलाने की भी कष्ट प्रकट नहीं किया थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट हैं। जब उनकी आयु 54 वर्ष थी और उस समय वो इतने प्रतिभाशाली और इतने प्रख्यात और प्रसिद्ध हो चुके थे युद्ध कला में, अपनी कौशल कला में, अपनी दूरदृष्टि में, अपने रण कौशल में, कि लोग उनसे सहायता लेते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिव भाऊ ने उन्हें आमंत्रित किया था और उन्होंने आमंत्रण स्वीकार भी किया था, और उनको, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी हमारे जाट राजा ने। उन्होंने कहा था कि ये समय सर्दियों का समय है, ये युद्ध गर्मियों में लड़ना चाहिए, क्योंकि अब्दाली जो थे वो अफगान थे और अफगान में सर्दियां पड़ती हैं। बोले कौशल, इनका जो कौशल है निखार कर रहेगा और ये गर्मियां सहन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जैसा कि मेरे पहले वक्ता ने बताया कि महिलाओं को साथ, बच्चों को साथ लेके मत चलो, अपनी पैसे और सेना को योजनाबद्ध तरीके से रखो। और तीसरी बात, वो जाट जरूर थे पर संकीर्ण नहीं थे, प्रगतिशील सोच थी, अच्छे वक्ता थे, अच्छे विचारक थे, दूरदृष्टि वाले थे। उन्हें उस समय उन्हें पता था कि मुगलों का वर्चस्व है और अगर हम मुगलों को खिलाफ लेंगे तो संगठन नहीं बनेगा, विद्रोह बनेगा, धोखा होगा। तो उन्होंने कहा कि युद्ध जरूर लड़ो, सेना भी हमारी होगी, सेनानी भी हमारे होंगे, पर नेतृत्व करने के लिए मुगलों की एक सभा बुलाओ, और अगर मुगल को हम एक परिचायक बना देंगे, चेहरा बना देंगे, तो हमें धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन सदाशिव भाऊ ने अपने घमंड में ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा 1 लाख की सेना है, हम धूल चटा देंगे। लेकिन उस युद्ध के पहले प्रहार में ही अफगानियों ने लगभग 50,000 सेना खत्म कर दी थी, जिसमें स्त्रियों को इन्होंने फिर सुरक्षा दी हमारे राजा ने, और वो स्त्रियों का भी सम्मान करते थे। तो मैं ऐसे अपने महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जाट सभा को, जो समय समय पर ऐसे महान सेनानियों को, ऐसे महान वीरों को और हमारे समाज के उत्थान करने वालों को याद करते हैं। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सबसे पहले मैं महाराजा सूरजमल को उनके 261वें बलिदान दिवस पर हृदय से अपना कुछ शेर मैंने पहले दे दिए हैं, श्रद्धांजलि देता हूँ। इसी के साथ जो ये श्रद्धांजलि सभा हमारे प्रधान जी ने जाट समाज की तरफ से करी है, उनका और उनके साथ सभी सरदारी है, जो नाटी साहब बैठे हैं, रतन जी बैठे हैं, फौजदार जी बैठे हैं, धनखड़ जी बैठे हैं, सभी का नाम लूँगा तो ज़्यादा रह भी जाएगा। तो सभी जो मेरे से बड़े हैं उनके चरण स्पर्श, जो छोटे हैं उनको प्यार। तो जैसे मेरे से पूर्व सारे वक्ताओं ने बता ही दिया है कि हमारे हृदय सम्राट ने क्या क्या समाज के लिए किया, क्या एक तरह से पूरे और लोगों की कैसे सहायता की। मैं तो उनका बस अपना 2 लाइन में यही कहना चाहता हूँ कि झुके सारे राजा, झुके अंग्रेज, झुके मुगल, झुका गगन, झुका हर शीश, नहीं झुके हमारे सूरजमल। तो उनके लिए इसी 2 लाइनों में
वो सब कुछ आ गया है। तो सारे वक्ताओं ने पहले कहा और मेरे से सब बड़े हैं, छोटे भी हैं, उन्होंने बताया। तो मेरा तो सिंपल ये है कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी पोजीशन पे बैठे हैं, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगर मान लो जैसे आपने कहा कि मैं प्रधान IMT इंडस्ट्री का हूँ, मैं एक इंडस्ट्री में बैठा हूँ, तो मेरे से अगर जिसको रोजगार दिया जा सके तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोगों से भी है, अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो आप मेरे से मिलें रोजगार, क्योंकि अगर हम रोजगार को बढ़ावा देंगे या किसी और सामाजिक कार्य में अगर कुछ हो सकता है, हमें तो यही है कि तभी ये चेन आगे बढ़ेगी जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जाति बड़ी है वोट, हमें अपने समाज को, हमारे अपनी बिरादरी को, समाज को इकट्ठे हो रहे हैं। इसकी एक ऐसी योजना बनाओ कि समाज में हम किस तरह से जा सकते, इन्हें एक रास्ते पर जा सकते। हमारा